डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोगों को बात करनी है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 को लेकर आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी स्टार्ट, और जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो हमारे मन में यह आता है कि अगले साल जो है जैसे 2025 में एग्ज़ाम होना है तो क्या यूपीएससी में सीट्स को लेकर कुछ इजाफा होने वाला है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल तौर पर देखेंगे ना तो भारत में लगभग 1365 सीटें जो हैं वो आईएएस की खाली पड़ी हुई है ना। मतलब इतनी सीट जो हैं वो रिक्त हैं आईएएस के स्तर पर। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो लगभग 703 सीटें जो हैं वो आईपीएस की खाली पड़ी है। ये डाटा किसका है? ये खुद सरकार का डाटा है जो सरकार ने संसद में रखा है। इतनी सारी सीटें वैकेंट होने के बावजूद भी आईएएस की भर्तियों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिला है। हालांकि 2022 से 2023 में जब सरकार आई थी तब सरकार ने एकदम से काफ़ी ज़्यादा इजाफा यहाँ पे किया था। तो अगर हम लोग मोटे तौर पर देखें तो 2021 से 2022 में अगर हम लोग कहानी देखें तो 2021 में लगभग 712 के आसपास सीटें जो हैं वो यूपीएससी की उसके लिए स्टार्ट की गई थी, उसके लिए भर्ती शुरू की गई थी। उसके बाद 2022 में देखें तो लगभग 1022 के आसपास सीटें जो हैं अब 2022 में देखने को मिलती हैं। 2023 में सरकार फिर थोड़ा सा आगे बढ़ी, लगभग 1105 सीटों के आसपास सरकार ने ये किया। और 2024 में लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो लगभग 1056 सीटों के लिए सरकार ने भर्तियां निकाली थी। तो ये पिछले 3 से 4 सालों का ट्रेंड है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ थोड़ा सरकार नीचे गई है। पहले सरकार थोड़ा बढ़ी थी लेकिन फिर से 50 के आसपास सीटें सरकार ने कम की हैं। अभी हाल ही में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि सरकार ने लगभग 45 सीट्स के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से एक नोटिफिकेशन निकाला था। लेटरल एंट्री क्या होता है आप लोग जानते हैं कि संयुक्त सचिव के स्तर की जो आईएएस की मतलब जो पद होता है सचिव के स्तर का, सरकार उसको सीधे भरना चाहती है। मतलब वो यूपीएससी के माध्यम से नहीं, सीधा इंटरव्यू हो उसका और वो प्राइवेट सेक्टर से लोग आएँ, यूपीएससी उनका इंटरव्यू करे, बिना किसी एग्ज़ाम वगैरह के उनको सर्विस करने के लिए दिया जाए। तो ये सरकार क्यों चाहती है? इसके अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। अभी हालिया एक इंटरनल रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई है उससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सरकार जो है लेटरल एंट्री को ज़्यादा बढ़ाना चाहती है और जो एग्ज़ाम के माध्यम से अभी सरकार उतनी ज़्यादा सीटों को नहीं बढ़ाना चाहती। सरकार का पक्ष जब इस चीज़ को लेकर बार बार पूछा गया है तो अभी सरकार ने ये कहा है कि अभी लगभग हम लोग 180 के आसपास आईएएस जो हैं हर साल भर्ती कर रहे हैं, है ना। इवन पहले आईपीएस की भर्ती कम की जाती थी लेकिन 2020 के बाद से सरकार लगभग 200 आईपीएस हर साल जो है यूपीएससी के माध्यम से नए भर्ती कर रही है ना। तो सरकार का भी प्लान कुछ ऐसा भी है कि यहाँ से बढ़ाकर लगभग 205 या 210 आईएएस ऑफिसर जो हैं हर साल अभी थोड़ा सा भर्ती किया जाए। हो सकता है 2025 में सरकार इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे। डीओपीटी की इंटरनल रिपोर्ट इस चीज़ को कहीं ना कहीं पे संकेत दे रही है। हालांकि वो तो नोटिफिकेशन के माध्यम से ही पता चलेगा कि सरकार कितना ज़्यादा इसमें इजाफा करने वाली है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो सच्चाई है कि भारत में आईएएस और आईपीएस की जो रिक्तियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर आईएएस आईपीएस अवेलेबल नहीं है ना। तो एसडीएम के माध्यम से ज़िले का प्रशासन चलाया जा रहा है या फिर अगर आप देखेंगे डीएसपी के माध्यम से प्रशासन चलाया जा रहा है। इवन आप देखेंगे कई जो आईएएस हैं या कई डीएम वगैरह जो हैं उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है ना। कई जिलों की जो हैं देखरेख वो खुद अकेले कर रहे हैं। कई अधिकारी ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 जिलों को एक साथ देख रहे हैं। तो बेसिकली कई सारी चीज़ें हैं, इसमें से हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलो ये तो हुआ राज्य के स्तर पर कि राज्य को दिक्कत आ रही है। कई सारे स्टेट्स ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप हमें ज़्यादा आईएएस आईपीएस दीजिए क्योंकि ऐसे मैनेज करना या एडमिनिस्ट्रेशन करना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, देखो केंद्र के स्तर पर भी कमी है। अब इसका क्या मतलब है? आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार प्रति नियुक्ति पर, है ना, डेपुटेशन के तौर पर बहुत सारे राज्य के अधिकारियों को केंद्र सरकार केंद्र में बुलाती है ना। जैसे आईबी में सेवा करने के लिए, सीबीआई में, अदर जो है मिनिस्ट्रीज वगैरह के लेवल पर। तो सरकार जब बुलाती है डेपुटेशन पर तो राज्य मना कर देते हैं। राज्य मना कर देते हैं क्यों? क्योंकि राज्य के पास आईएएस आईपीएस है ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं पे एक समस्या क्रिएट कर रहा है जिसके चलते केंद्र सरकार में भी आईएएस की भर्तियां या आईएएस अधिकारी जो हैं वो कम हो जा रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ राज्य या केंद्र सरकार इस चीज़ को लेकर क्या कहना है, सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है
क्यों सरकार एक बड़े स्तर पर जो है यहाँ पे, जैसे मान लो अभी 1000 या 1100 सीटों के आसपास सरकार चल रही है, सरकार इसको 1300-1400 क्यों नहीं कर सकती है? इस तरह का कारण क्या है? हालांकि सरकार धीरे धीरे इजाफा तो करेगी ही, क्योंकि आपको पता है राज्यों से इस तरह की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि आईएएस नहीं है और प्रशासन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो धीरे धीरे इसमें इजाफा होगा। लेकिन सबसे बड़ा कारण पता है क्या है कि वहाँ पे जो लबासना में ट्रेनिंग होती है ना, वहाँ पे आप देखेंगे तो 180 की स्ट्रेंथ है वहाँ पे आईएएस की, इससे ज़्यादा की भी स्ट्रेंथ है नहीं वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने की, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है सरकार के लिए। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। आप इस चीज़ को समझ के देखो कि सरकार के पास वर्तमान में, भारत इतना बड़ा देश है ना, इतनी बड़ी इकॉनमी है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये स्ट्रेंथ बढ़ाई भी जा सकती है, इसको बढ़ाकर 200-300 तक भी की जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। थोड़ा सरकार का इवन खर्च ही बढ़ेगा, लेकिन इसको किया जा सकता है। दूसरा, सरकार का ये कहना है कि भाई जो करियर की प्रोग्रेस के लिए भी एक रुकावट है। अब इसका क्या मतलब है ना, अगर सरकार ये कह रही है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे ज़्यादा भर्तियां की ना, मैंने लेटरल एंट्री से ना कर यहाँ पे ज़्यादा किया, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि 1300-1400 सीट अगर सरकार करती है तो उसका नुकसान क्या होगा कि जैसे जो लोअर लेवल के अधिकारी होते हैं, है ना, लोअर लेवल का मतलब ये है जो स्टेट के माध्यम से, जैसे एसडीएम की भर्ती होती है या डीएसपी की भर्ती होती है, इससे निचले के भी अधिकारी है ना, बीडीओ वगैरह, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह, सरकार कह रही है कि अगर मैंने ज़्यादा भर्ती करने शुरू कर दिए तो इनका प्रमोशन कैसे होगा? इनको भी तो प्रमोटेड किया जाना है ना, इनको भी तो बड़ी पोजीशंस दी जानी, तो वो भी तो आंकड़ा सरकार के माइंड में रहता है। इसलिए आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 सालों में सरकार कभी बढ़ जाती है, कभी डाउन हो जाती है, इस तरह का सरकार का ट्रेंड चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरकार की अपनी भी मजबूरियां हैं। एक और बड़ा कारण जो ज़्यादातर राज्य सरकारें भी देती रही हैं और केंद्र सरकार भी कई बार इसका ठीकरा जो है वो फोड़ती रहती है, वो ये है कि राजस्व खर्च जो है इस चीज़ में सरकारें हमेशा चाहती हैं कि ये ज़्यादा ना होकर इसको कम रखा जाए, है ना। आप लोग जानते हैं कि जो आपको सैलरी के माध्यम से, पेंशन वगैरह के माध्यम से जो चीज़ें मिलती है ना, जो भी फैसिलिटीज़ पे सरकार खर्च करती है, जो सब्सिडी मिलती है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर आती हैं। तो ये चीज़ें हर सरकार ये चाहती है कि पूंजीगत जो है खर्च जो है उसमें इजाफा होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पूंजीगत खर्च अगर सरकार ज़्यादा करेगी भवन पे, मशीनरी पे, तो उससे आपको पता है नई एसेट्स क्रिएट होती हैं, उससे लगातार पूंजी का सृजन होता रहता है। बट अगर आप राजस्व स्तर पर चीज़ें देखेंगे तो इससे ना तो कोई इसी पूंजी का सृजन हो रहा है और ना ही इसके स्तर पर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा ये देखने को मिलेगा कि सरकार जो है इससे लगातार पूंजी को सृजित कर पाए, इससे कुछ ज़्यादा संपत्तियां क्रिएट नहीं होती हैं। ये सरकार इस तरीके से इसको इजी के तौर पर लेती है। बट आप एक चीज़ सोच के देखो, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करोगे तो उससे प्रशासन पे भी तो प्रभाव पड़ेगा ना, प्रशासन प्रभाव, इवन प्रशासनिक जो दक्षता है, एफिशिएंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी प्रभावित होती है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि राजस्व को लेकर अगर सरकार, प्रशासन अच्छा चाहती तो सरकार को ज़्यादा भर्तियां करनी होंगी, थोड़ा राजस्व खर्च करना होगा, लबासना की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। तो जो एक सवाल है कि क्या नेक्स्ट ईयर कुछ भर्तियां बढ़ सकती, तो मेरे हिसाब से कुछ इंक्रीज होना चाहिए। इस बार 1056 पे भर्तियां हुई हैं, अगले साल हो सकता है 1100 या 1150 स्तर पर जो है सरकार भर्तियां कर सकती है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एक चीज़ मैं और आप लोगों को यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि देखो जो 2-3 साल है ना, अगले 2-3 साल, इवन 4 साल तक सरकार में ना भर्तियां इसी स्तर पर रहेंगी, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि कमी है ना, इतना मुझे पता है कि इससे कम तो नहीं जाएगी सरकार, इवन सरकार इसको बढ़ा सकती है, इससे कम नहीं जाने वाली। तो लगभग 1100, 1150, 1200 के आसपास, इवन 1000 प्लस जो है आने वाले 2-3 साल में रहेगा। तो आप, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। इस 2-3 साल में अपनी तैयारी को बेस्ट करके किसी भी तरीके से आप लोगों को सिलेक्शन ले लेना चाहिए। मुझे लगता है इसके माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिलेगी, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा प्रदान कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।